नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सोमवार का दिन है और अगस्त महीने की तारीख हो गई है 4 और अगस्त का महीना शुरू हुए 4 दिन हुए हैं और 4 दिन पहले यानी 1 तारीख के दिन मैंने आपसे ये निवेदन किया था कि अब अगस्त शुरू हो गया है और इस अगस्त के महीने में ही ज़्यादा खेला होगा सरसों में, और वही बात चल रही है। सरसों का बाज़ार लगातार दबाव की ओर बढ़ रहा है। कितना दबाव आया है आज और कितना आगे आने की संभावना है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हर अपडेट जानने के लिए आप हमारी सदस्यता ले सकते हैं, जिसमें आपको सबसे छोटा प्लान भी उपलब्ध करवा दिया गया है। सरसों बाजार में आज 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक की गिरावट बढ़ी है। प्लांटों के अंदर 100 रुपये और मंडियों के अंदर लगभग 50 रुपये की गिरावट आई है। आज जयपुर का जो भाव है वो 7500 रुपये रह गया है। कल भी 50 रुपये गिरावट आई थी, यानी शनिवार को 7500 का लेवल फिर बन गया है। एक बार जयपुर का भाव 7675 का लेवल भी देख चुका है इसी सीजन के अंदर कुछ दिन पहले। और भरतपुर मंडी का भाव 7200 कभी खुला तो नहीं है, लेकिन 7200 के कारोबार जरूर हो चुके हैं और अब वो 7000 से थोड़ा नीचे है। 6951 रुपये के भाव पर आज खुला है और जो दैनिक आवक है वो 3,60,000 बोरी के आसपास चल रही है, हो रही है। इसी के आसपास आवक चल रही है। इसमें कोई ज़्यादा बढ़ने की गुंजाइश आवक की लगती नहीं है। आज की मंदी के जो प्रमुख 2-3 कारण जो मुझे समझ में आते हैं वो ये है कि एक तो अमेरिका के अंदर आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ रही है। जिस प्रकार से ट्रंप साहब टैरिफ नीतियां लागू कर रहे हैं, कहीं 100%, कहीं 25%, कहीं 50%, कहीं 15%, कहीं 10%, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ, इस तरह की जो पॉलिसी है ये उसके व्यापार को और वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसको अस्थिर करने का काम कर रही है। ये दिशाहीन बना रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो उनका जो टैरिफ के कारण उनका जो स्टॉक है, सोया तेल का स्टॉक है, वो बढ़ रहा है। उस बढ़ने के कारण शिकागो का जो सोया तेल का बाज़ार है, वायदा बाज़ार जिसे हम कहते हैं, शिकागो ट्रेड ऑफ सोया ऑयल, उसमें जो गिरावट बढ़ रही है वो बड़ी ख़तरनाक है। वो 1% से या आप कह सकते हैं 1.40% तक, 1.400% तक कल तक बढ़ी थी, आज भी बढ़ रही है। और उसके बाद जो क्रूड में जो गिरावट बढ़ रही है उसका कारण ये है कि कच्चा तेल उत्पादन करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है ओपेक, उसने आगे यानी सितंबर महीने में उत्पादन बढ़ाने के लिए सहमति दे दी है, जिससे क्रूड में भी गिरावट है। और इन सब चीज़ों का असर केएलसी, शिकागो, इन सब पर आ रहा है। केएलसी का दूसरा कारण ये भी है कि मलेशिया के अंदर उत्पादन बढ़ रहा है, निर्यात घट रहा है, एंड स्टॉक बढ़ रहा है। हालांकि जुलाई की जो रिपोर्ट है वो 10 अगस्त को जारी होगी। 10 अगस्त को संडे है तो स्वाभाविक है कि 11 या 12 अगस्त को जारी की जाएगी और उस रिपोर्ट से ही बाजार आगे की दिशा बनाएगा, पाम की और दूसरे तेलों की। सरसों का इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है। लेकिन इस जो गिरावट आई केएलसी के अंदर, शिकागो के अंदर, इन सब के कारण जो गिरावट खाद्य तेलों के बाजार पर दबाव पड़ा, उससे सरसों तेल की जो डिमांड है वो घट गई और सरसों तेल का जो भाव है वो 2 से 3 रुपये किलो तक टूट गया। और सरसों तेल के साथ साथ अन्य तेलों के घरेलू बाजार में जो दबाव आया है उसका एक दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि सरकार ने 1 तारीख से, हमारी भारत की सरकार ने इसी 1 तारीख से वो नियम लागू कर दिए हैं, वो कानून लागू कर दिया है कि हर 15 तारीख को आपको पोर्टल पर, सरकारी पोर्टल पर जानकारी देनी होगी कि आपके पास कितना उत्पादन है, कितना स्टॉक है, कितना बेचा है, कितना लिया है, कितना आयात किया है, कितना टैक्स दिया है। इन सब चीज़ों का एक डाटा आपको उपलब्ध करवाना होगा और इस काम के लिए जो व्यापार है उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए एडजस्टमेंट हो रही है, इसलिए बिकवाली भी हो रही है और इस कारण से भी बाजार पर दबाव बन रहा है। तो लगता यह है कि अगर जैसे कल मैंने निवेदन किया था कि बाजार 100 रुपये से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और वो 100 रुपये की गिरावट प्लांटों में तो आ ही चुकी है और 50 रुपये की गिरावट अब तक मंडियों में आ चुकी है, जैसे जयपुर है, चरखी दादरी है, दिल्ली है, अलवर है, खैरथल है, भरतपुर है, इन सब मंडियों में 50 रुपये से ज़्यादा की गिरावट लगभग दर्ज हो चुकी है। अब लगता यह है कि जो भरतपुर मंडी का भाव है वो 6,800 तक नीचे जाने की आशंका में है। 6,800 तक आते आते भाव अगर आता है तो गुंजाइश कम है,
6,850 के आसपास रुकना चाहिए बाजार। 6,800 से नीचे जाने की तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है, क्योंकि तब बिल्कुल भी बिकवाली खत्म हो जाएगी और लोग अपना माल रोक करके खड़े हो जाएंगे। बाजार में एक दाना सरसों देखने को नहीं मिलेगी, तो बाजार अपने आप ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। वैसे विदेशी तेलों के अंदर भी 1-2 दिन के अंदर इंप्रूवमेंट आने की संभावना है, सुधार होने की पूरी संभावना है, जिसका सहारा सरसों को मिल सकता है। फिलहाल जैसा मैंने कहा था कि अगस्त में सरसों में खेला शुरू होता है और वो खेल शुरू हो गया है। इससे पहले मैं आपसे बहुत बार ये निवेदन कर चुका हूं कि बहुत ऊंचे भाव देखने को मिल रहे हैं। 1500-1600 1700 रुपए तक की तेजी मार्च से लेकर के अब तक आ चुकी है। इसलिए थोड़ा थोड़ा माल हल्का करना चाहिए, थोड़ा स्टॉक निकालना चाहिए, प्रॉफिट लेना चाहिए। अब भी वही निवेदन है कि जब भी बाजार सुधरे, जब भी बाजार थोड़ा बढ़े और थोड़ा रिकवर हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा मुनाफा लेना चाहिए। आइए कुछ प्लांटों की और कुछ मंडियों की स्थिति अपडेट आपको कर देता हूं। भरतपुर मंडी का भाव 6,951 रुपये खुला, कल से 60-70 रुपये कमजोर है, लेकिन इस समय जो भाव है वो है 6,925 रुपये, यानी 25-26 रुपये बाजार और कमजोर हुआ है। जयपुर 7,500 रुपये, 7,500 रुपये। दिल्ली 7300, चरखी दादरी 7250, अलवर 7,050, बरवाला 6525, हिसार 6,900, मुरैना मंडी 7,000, ग्वालियर 7,050, खैरथल 7,025, टोंक मंडी 6,930, निवई 6,950, सिवानी 6550, नडवई 6,951, खिरली मंडी 7,000, बयाना मंडी 6,966, गंगानगर 6,900, आदमपुर मंडी 7,046 और सुमेरपुर मंडी का भाव रहा 7350, गंगापुर सिटी 7,011 और भरतपुर का मैं बता चुका हूं। शमशाबाद, दिग्नेर, अलवर और कोटा, ये जो प्लांट है सलोनी के, इनमें भाव है 7,900 रुपये। यहाँ 100 रुपये की गिरावट आज आई है। शनिवार को यहाँ भाव था 8,000 रुपये। बूंदी और अलवर जो अडानी के प्लांट है, वहाँ 50 रुपये की गिरावट है, अब भाव है 7350 रुपये, कल भाव था 7400 रुपये। शारदा का प्लांट 100 रुपये गिरा है, 7600 रुपये का भाव रह गया है। बीपी आगरा का भाव भी इतना ही टूटा है, 7625 का भाव है। गोयल कोटा भी 100 रुपये टूटने के बाद में 7300 के लेवल पर आ गया है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।